मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परम भक्ति अधिकार की 137वीं गाथा की टीका करते हुए पद्म प्रभ मलधारी देव ने एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया और उसका गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान उसके संदर्भ से है वो 255 पेज, उसको अपन देखते हैं। 2 पैराग्राफ में चर्चा की है गुरुदेव ने। यहाँ तो कहते हैं कि आत्म प्रयत्न सापेक्ष विशिष्ट जो मनोगति उसका ब्रह्म में संयोग हुआ होना, थवो नाम होना, आत्म प्रयत्न की अपेक्षा वाली, आत्म प्रयत्न की अपेक्षा वाली माने आत्मा में प्रयत्न रूप जो उपयोग परिणति। अपेक्षा वाली का अर्थ है कि प्रयत्न रूप, प्रयत्न वाली, प्रयत्न में लगी हुई आत्म प्रयत्न की अपेक्षा वाली खास प्रकार की विशेष प्रकार। खास क्यों कहा कि सर्वथा अंतरोन्मुख है, उसको खास कहा। ऊपर टीका में आ गया ना अर्थ उसका। खास प्रकार की चित्त परिणति। देखो, परिणति को जोड़ना है, समझना यहाँ बात क्या कहना चाहते हैं। यानी भाषा में ऐसा लगे अपने को कि आत्मा को जोड़ना है, ऐसा शब्द आता है ना। तो आत्मा माने कौन? कि वर्तमान उपयोग से परिणत आत्मा, उसको जोड़ना है। तो उसको कहा खास प्रकार की चित्त परिणति जो आत्म प्रयत्न में लगी हुई है, ऐसी उपयोग दशा परिणति, उसको जोड़ना है। परिणति को आत्मा में जोड़ना, ध्रुव को नहीं जोड़ना है, क्योंकि ध्रुव तो ध्रुव रूप है। सामान्य है ना, एक उदाहरण एकदम छोटा सा समझने के लिए कि हमको पहाड़ पर पहुंचना है। पहाड़ स्थिर है, अचल है, अपने स्थान पर है, वहाँ से चलित होता नहीं। तो हमको पहाड़ पर पहुँचना है, तो या पहाड़ और हम का मिलन होना है, हमारा और पहाड़ का। तो बताओ, पहाड़ यहाँ लाएंगे कि हम वहाँ जाएंगे? बस इतना सा पॉइंट है वो, कि ये जो वर्तता हुआ उपयोग है ना, ये कार्य रूप भाव से अवस्था में, दशा में, हालत में परिणमित होता है। तो जो परिणमता है वह परिणम रहा था बहिर्मुखता में।
तो बहिर्मुखता को छोड़कर यह जो ध्रुव ज्ञायक अपना कारण समय सार स्वरूप वस्तु है, उसमें किसको जोड़ना कि जो परिणमता हुआ नहीं जुड़ा था, उस परिणमन को, उस उपयोग की खास वृत्ति को इस ध्रुव स्वरूप से जोड़ना, ऐसा कहा। ध्रुव तो प्रभु सदा ध्रुव है, चाहे वह स्थिति हो, किंतु यह तो चीज ध्रुव पड़ी ही है, विद्यमान पड़ी ही है, माने विद्यमान हाजिर ही है। सिद्ध होए तो भी सिद्ध ध्रुव है, यानी सिद्ध पने में भी यह चैतन्य परमात्मा ध्रुव है। निगोद होए तो भी ध्रुव है, यानी निगोद पने की अवस्था में परिणित ध्रुव, और सिद्ध पने की अवस्था में परिणित भी ध्रुव है। यहाँ कहते हैं कि ऐसी आत्म प्रयत्न की अपेक्षा वाली खास प्रकार की चित्त परिणति ज्ञान की दशा, वर्तमान ज्ञान की, आनंद की, शांति की। देखो इसमें ज्ञान की दशा मुखिया, उपयोग वर्तमान उपयोग को कहा ना, वर्तमान उपयोग को इस ध्रुव परमात्म तत्व में जोड़ना। तो एक अकेला ज्ञान नहीं ढलता है, यहाँ पर अनंत गुण की परिणति स्वरूप का आलम्बन लेती है। तो यहाँ से समझा है ना, गुण ज्ञान की दशा, वर्तमान ज्ञान की, वर्तमान आनंद की, शांति की, सुख की, ऐसे अनंत गुणों की दशा को आत्मा में जोड़ना। ये क्यों, ये जोड़ना शब्द क्यों चलता है नृदेश भाई? यह निश्चय योग भक्ति के स्वरूप का कथन है। योग नाम जोड़ना, तो किस से जोड़ना कि उपयोग को उपयोग स्वरूप आत्मा ध्रुव से जोड़ना, इसका नाम योग भक्ति या निश्चय योग भक्ति कहा। और इस निश्चय योग भक्ति का फल निर्वाण है, ये बात आ चुकी है। देखो वर्तमान परिणति को आत्मा में जोड़ दो, वर्तमान परिणति को अनादि से जो तेरे में नहीं है, ऐसे राग और द्वेष पुण्य पाप में जोड़ा है, अब है उसमें जोड़ दे। क्या मधुर बात है, सीधी सच्ची सरल बात। देखो योगेश भाई कितनी सरल सीधी बात करी। अभी जो वर्तमान में गड़बड़ी है उसका भान कराते हैं, गड़बड़ी कैसे और मिटने का उपाय क्या, और अपना कल्याण स्वरूप भाव क्या, तीन बात कह देते हैं। देखो एकदम बहुत सरल और सरस। वर्तमान परिणति, वर्तमान परिणति की ऊपर व्याख्या कर दी गुरुदेव श्री ने। ज्ञान की दशा, वर्तमान ज्ञान की अवस्था, आनंद की, सुख की, शांति की अवस्था, नाम अनंत गुणों की वर्तमान अवस्था, उसको एक शब्द में कहा वर्तमान परिणति। ठीक है। अब वर्तमान परिणति जो अनादि से कहाँ लगी है कि जो तेरे में नहीं है, जो तेरा स्वरूप नहीं है, ऐसे राग और द्वेष पुण्य पाप रूपी विकारी जो भाव हैं, उनमें यह वर्तमान परिणति लगी है, उनमें वह जुड़ी है, उनमें वह वर्तन करती है विषय करके। ठीक है। अनादि से जो तेरे में नहीं, ऐसे राग द्वेष पुण्य पाप में तुमने भैया जोड़ी है। अब देखो क्या कहा कि वो जो तुम में नहीं उसमें तुमने जोड़ी है, और जो तुम हो उसमें जोड़ दो।
अभी वर्तमान में अभी अपना नक्शा बनाओ, वर्तमान में कि अभी वर्तमान में अपना नक्शा बनाते हैं तो क्या बन के आया कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुणों का एक रूप ध्रुव अनादि निधन अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप सकल निरावरण चैतन्य तत्व और वर्तमान अवस्था उपयोग की जो रागादि का लक्ष्य करते वर्त रही है और वे रागादि मेरा स्वरूप नहीं। नक्शा बना दिया। राग को अपने में नहीं गिना, देखना जरा आराम से है। मैं चैतन्य तत्व ध्रुव स्वरूप ज्ञान दर्शन आनंद रूप अनादि निधन अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप सकल त्रिकाल निरावरण चैतन्य परमात्म तत्व एक यह मैं रहा हुआ विद्यमान निरंतर वर्तमान हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व और इसका वर्तमान वर्तता हुआ उपयोग कहाँ जुड़ा है कि बाह्य में जुड़ा हुआ जो परिणति में राग द्वेष आदि का परिणाम है उस राग द्वेष के परिणाम में जुड़ा है। राग द्वेष कौन है कि वह मेरा भाव नहीं, राग द्वेष मेरा भाव नहीं। नक्शा बनाना है अपने को, तो अभी अपने नक्शे में क्या आया कि एक रूप रहा हुआ ध्रुव चैतन्य और वर्तमान उपयोग। ठीक है, अब वर्तमान उपयोग लगा हुआ है बहिर्मुखता में और रागादि का वेदन करता हुआ उसको विषय करता हुआ लगा हुआ है। तो जो अपना नहीं उसमें लगा है, तो जो तुम चैतन्य स्वरूप एक रूप ध्रुव अवेद हो उसमें जोड़ दो। ऐसी बात यहाँ कहना चाहते हैं। देखो आचार्यों की करुणा भी कितनी है, कैसी भाषा, सादी भाषा बोलो, कितनी सादी भाषा, सरल भाषा, बच्चा भी समझ जाए ऐसी भाषा। कोई कहीं कोई व्याकरण के संस्कृत ना पढ़ा होए लेकिन 4 चौपड़ी भी पढ़ा हो, 4 कक्षाएं भी पढ़ी हों, तो हमारे धर्मचंद जी कहते हैं कि 4 चौपड़ी पढ़ा हुआ भी, 4 कक्षा तक पढ़ा हुआ भी यह अपने हित की कल्याण की बात को समझ सकता है और कल्याण के मार्ग में प्रवेश कर सकता है। इतनी सरल है बात, कठिन नहीं है। कठिन क्यों लगती है या कठिन क्यों हो पड़ी कि ये जो सरल बात है ना, इसे छोड़कर कठिन बातों में दौड़ गए और उसको ही धर्म और यही पढ़ाई और इसी को पढ़ना पड़ेगा ये मान करके हम अपना ही सिलेबस गलत बना बैठे। हमने, हमारा सिलेबस होता है ना, कोई भी क्लास का सिलेबस होता है, तो वो सिलेबस ही गलत बनाया है। क्या बना लिया, अरे ये जान लो, वो जान लो, ये जान लो, वो जान लो, कर्म की प्रकृतियां जानो, किसकी प्रकृति का संक्रमण अपकर्षण, ये उदीरना कब और उसका ये कब और करण कब और अपूर्व करण कब और अनिवृत्ति करण कब। ये तुम इस सिलेबस में क्यों चले गए? तुम्हारा सिलेबस इतना ही है, कितना कि मैं कौन हूं, तो अपना नक्शा बनाओ या बिना पेंसिल वाला। बिना पेंसिल के अपने चित्त में अपना नक्शा तो बना सकते हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने सब बात कह दी है, गुरुदेव श्री कहते हैं हमने सब खुलासा कर दिया है, और सच्ची कहो तो बाल पोथी में ही आ गई है इतनी बात। हुआ ये कि हमने 5वीं पास करी नहीं और बीए की किताबें उठा लाए घर में।
ग्रेजुएशन की, और फिर कहने लगे भैया धर्म तो बहुत कठिन है। पढ़ाई वाले भी कहने लगे कठिन है, और आत्मा का स्वरूप पहचाना नहीं, राग से एकत्व टूटा नहीं, वैराग्य का अंदर जन्म हुआ नहीं, और बाहर की त्याग वृत्ति में लग गया तो उसको भी कठिन लगने लगा है। वजन रख लिया व्यर्थ का। अभी वजन, वो वैराग्य अंदर से जागेगा। कैसे जागता है वैराग्य? कि वैराग्य वस्तुओं के प्रति बाद में जागता है। पहले वस्तुओं के लक्ष्य में उपजने वाले रागादि भाव प्रशस्त हों कि अप्रशस्त हों, शुभ राग हों कि अशुभ राग हों, वे सब ही विरक्ति के विषय हैं, यानी उन सब से ही विरक्त होता है। फिर उनके जो निमित्त आदि हैं उनसे विरक्तता बाद में आती है। सरल मार्ग। ये क्या हो गया? निर्देश भाई कह रहे हैं, सच्ची बात है। जैसे कोई काम बहुत सरल हो, उसका पहले ही इतना ढिंडोरा पीट दिया जाए कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो उसे लगता है कि वो तो कठिन नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमसे तो नहीं उठेगा। जैसे कोई चीज़ रखी हो घर में, संदूक हो छोटा सा, उसमें माल ताल ज़्यादा भरा हो, पहले से ही कह दिया भारी है, भारी है, भारी है, तो कोई हाथी लगाने तैयार नहीं है। फिर कोई समझदार आया, उसने उठा लिया। सच कहते, कितनी सरल बात है। दोबारा से पढ़ेंगे, कुछ लोग लेट आए तो देखो, वर्तमान परिणति को अनादि से जो तेरे में नहीं, ऐसे राग और द्वेष पुण्य पाप में जोड़ी है, माने अभी तुमने वहाँ जोड़ा है। अपनी वर्तमान ज्ञान आदि गुणों की वर्तती हुई अवस्था रूप जो वर्तमान परिणति है, इसको तुमने कहाँ जोड़ा है कि जो राग द्वेष आदि भाव जो तुम्हारे नहीं हैं, जो तुम में नहीं हैं, उसमें तुमने जोड़ दिया है। तो करें क्या कि तुम जो हो उसमें जोड़ दो। इसमें नहीं, उसमें जोड़ी है, अब इसमें है, उसमें जोड़ दे। आचार्यों की करुणा भी कितनी है कि ऐसी भाषा की सादी भाषा, ये पढ़ लिया था ना अपन ने, देखो 4 कक्षा पढ़ा हुआ भी समझ जाए। इसमें ये ज़्यादा बाहर की पढ़ाई का क्या काम है। देखो फिर शिवभूति मुनिराज को याद करके जरा अपने को प्रोत्साहित करते हैं। मातुस मारुस कहना भी नहीं आता था, याद नहीं रहता था, तो भी आत्मा आता था। शिवभूति त्रियंश होते मेंढक। सम्यक दर्शन इतना सरल है। सम्यक दर्शन कहो कि इस आत्मा के कल्याण के मार्ग में प्रवेश कहो, जो अपूर्व है, जो अनादि से नहीं किया है। वह बहुत सरल काम है, एकदम सरल है। बस इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ना बंद कर दो और टू दी पॉइंट, जहाँ प्रज्ञा छीनी का प्रयोग होना है वहाँ सिमट करके विचारों को वहाँ लाओ। विचारों के विस्तार को बाहर ना फैलाओ ज़्यादा। अभी तो हमने फलाना ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है, हमने अभी, अरे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है। गुरुदेव का अपन प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही बात आती है। उसी बात को अनेक प्रकार से आती कहाँ है कि उपयोग में जो तुम्हारी रागादि का वेदन है, वह रागादि का वेदन अभी चलता था ना, वो गेय रूप भाव है।
और तुम ज्ञान रूप भाव हो। ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता करना है, इतना सा काम है। कहाँ करना है, कहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं, उस वर्तमान वर्तते उपयोग में ही जो रागादि का वेदन है, तो अगली पर्याय में उस रागादि के वेदन को गौण कर दे और ज्ञान स्वभाव को मुख्य कर दे, तो रागादि का उत्पन्न होना बंद हो जाता है और आनंद की उत्पत्ति। इतना तो सीधा काम है। जिसको चित्त परिणति को का आत्मा में जोड़ना उसको योग कहने में आता है। यह योग मोक्ष का कारण है। ल्यो, कल दोपहर को चला था ना 408 409 गाथा, उसमें कहा देह की कोई सी भी क्रिया, यानी बाहर का यह नग्न लिंग, नग्नता, श्रृंगार आदि का अभाव, समिति रूप देह की समिति होती है ना, आदान निक्षेपण, ईर्या समिति, स्ना समिति, वासा समिति, तो वो समिति रूप ये देह की चेष्टा रूप परिणाम, देह की उस प्रकार की चेष्टा, कैसी चेष्टा की, सावधानी की, ठीक है, ये सब मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? उसका हेतु दिया कि जब आत्मा में देह ही नहीं है तो फिर देह की कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रिया मोक्ष का कारण कैसे हो सकती है? इस पर से क्या निकल के आता है कि ये जो ध्यान की वृत्ति या ध्यान की जो बात चलती है ना, कि इस प्रकार बैठना और इस प्रकार स्मृति में यही बात को लेना, ऐसे 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 और सीधे रहना और यों करना और सांस रोकना, सांस जमाना, ये सब देह की चेष्टाएं हैं। इसमें मोक्ष या मोक्ष का कारणपना कहाँ आया, सो बता दो। बताओ आप, कैसे हो सकता है? जो आत्मा में देह ही नहीं, ये श्लोक है 238 नंबर श्लोक है समय सार जी में, उसमें कहते हैं जब देह ही आत्मा में नहीं तो आत्मा की मुक्ति और मुक्ति मार्ग रूप परिणति का देह कैसे कारण होगा। उसमें अभी चर्चा चली है कि द्रव्यलिंग किसी भी रूप में मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है। द्रव्यलिंगी को तो नहीं है, पर भावलिंगी का द्रव्यलिंग भी नहीं है, ये समझना है। द्रव्यलिंगी और द्रव्यलिंग में फर्क होता है, ये बात अपन एक दो बार कह चुके, समझ चुके हैं कि द्रव्यलिंगी माने जो द्रव्यलिंग को ही मुनिपना मानता है वह द्रव्यलिंगी, और जो स्वरूप की आराधना रूपी मुनि धर्म में प्रवर्तित है और उसके बाह्य में भूमिका के योग निमित्त रूप से नग्नता आदि है, यह द्रव्यलिंग है। तो भावलिंगी को द्रव्यलिंग भी होता है और भावलिंग भी होता है, और द्रव्यलिंगी माने जिसके भावलिंग तो है नहीं, बाहर के रूप को ही मोक्ष मार्ग मानता है, वह द्रव्यलिंगी होता है। ऐसी बात है। अपना विषय इधर पूरा होता है 228 कलश देखो। आत्मानम् आत्मान आत्मायं युनक्तेव निरन्तरं सायोग भक्ति युक्तः शानिश्चयेन मुनीश्वरः। देखो एक पंक्ति में सारी बात यहाँ मुनिराज पद्म ब्रह्म मलधारी देव ने छोटा सा श्लोक अनुष्टप और उसका श्लोकार्थ देखो। ये 3 आत्मा लिखे हैं इसमें निर्देश भाई, है ना। तो 3 आत्मा को, एक पहला आत्मा जहाँ लिखा है जो यह आत्मा, अब यहाँ कॉमा लगा लो, नहीं लगा तो लगा लो चित्त में,
जो यह आत्मा आत्मा को आत्मा के साथ निरंतर जोड़ता है वह मुनीश्वर हैं। वे निश्चय से योग भक्ति वाले। मुनियों की मुख्यता से सारा कथन चल रहा है। तीन आत्मा आए, तो एक तो जो यह आत्मा, तो ये जो, अब ये बीच के दो आत्मा छोड़ दो। जो यह आत्मा जो मुनीश्वर हैं, निश्चय से योग भक्ति वाले हैं, वे आत्मा को आत्मा के साथ निरंतर जोड़ते हैं। ऐसे ऐसे पढ़ना, दोबारा पढ़ें। जो यह आत्मा माने जो आत्मा, जो कि वे मुनीश्वर आत्मा है कि नहीं? तो जो आत्मा यानी कि मुनीश्वर निश्चय से योग भक्ति वाले हैं। कौन से? कि जो आत्मा को आत्मा के साथ निरंतर जोड़ते हैं। आत्मा को आत्मा के साथ यह जो त्रिकाली अपना ज्ञायक स्वरूप ध्रुव तत्व आत्मा, इसके साथ वर्तमान उपयोग रूप आत्मा को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? निरंतर जोड़ते हैं, निरंतर युक्त रखते हैं, युक्त होते हैं। योग है उनका ये। देखो गुरुदेव का अपन यहाँ देखते हैं इसी पेज पे ऊपर की 10 पंक्ति छोड़ के गुरुदेव ने यहाँ से बात प्रारंभ करी। देखो, एकत्व निश्चय गतः, स्वयं स्वयं का एकत्व स्वरूप यह शुद्ध आत्मा, इस आत्मा को यानी शुद्ध परिणति द्वारा आत्मा को जोड़ते हैं। एकत्व निश्चय गत हुआ, बंध का इसमें संबंध नहीं, पर का संबंध नहीं। ऐसे उस समय वह पर्याय होने का क्रम है। लो, जो वर्तमान उपयोग दशा अपने इस शुद्ध आत्मा जो एकत्व स्वरूप है, उसमें यह वर्तमान उपयोग जुड़ा। तो कब जुड़ा राकेश भाई? यहाँ कहते हैं कि जब उस पर्याय का क्रम है तब जुड़ा। लिया देखो, ते समय ते पर्याय थवानो क्रम छे। यह आत्मा, ये निमित्त का झगड़ा बड़ा चलता है। आज घना बड़ा आया था श्वेतांबर में, कहीं पत्रिका आती रहती है उसमें। लेकिन बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक समय में अपनी पर्याय से परिणमता है। इसको अब दूसरे का क्या काम है? बोलो, क्या गजब का सिद्धांत है। जगत में अनंत परमाणु हैं, अनंत जीव हैं। जीव भी 3 प्रकार के हैं, बाधक साधक साध्य, सब जगत में ही है ना। बाधक माने अनादि से जिन्होंने अपने स्वरूप का आस्वादन किया नहीं, प्रतीति करी नहीं, और जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान कर जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं सो साधक हैं। और जिन्होंने मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करके उसके फल रूप अवस्था साध्य भाव को प्राप्त किया है, वे हैं। तो 3 प्रकार हुए ना। ये सब ही जीव बाधक हो, साधक हो, साध्य अवस्था में हो, अनंत पुद्गल परमाणु हो, रोटी में रहे हुए हो, दाल में रहे हुए हो, मकान में रहे हुए हो, भगवान की प्रतिमा में रहे हुए हो, मंदिर में रहे हुए हो, सब परमाणु, सब चैतन्य पदार्थ देखो प्रत्येक समय में अपनी पर्याय से परिणमते हैं। इनको अब दूसरे का क्या काम है? बस यहाँ से क्या बात निकल आई टीटू भाई साहब? क्या निकल के आ गया कि प्रत्येक पदार्थ
अपनी पर्याय से प्रत्येक समय में स्वयं परिणमित है, इसे दूसरे का कोई काम नहीं, तो कोई निमित्त आएगा तो यह कार्य होगा, ये बात ही जड़ से खत्म हो जाती है। बोलो, जड़ से खत्म हो गई कि नहीं हो गई? आपको यह जिनवाणी का निमित्त मिले तो आपकी समझ में यह बात आए कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये बात गलत है। आप चैतन्य पदार्थ ज्ञान स्वरूपी उसकी ज्ञान रूप वर्तती अवस्था में इस प्रकार के जानपने का परिणमन कि मैं राग द्वेष रूप नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक समय में अपनी पर्याय से स्वयं परिणमता है। तो आपकी समझ में आया कि मैं राग द्वेष रूप नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये बात जब समझ में आई तो ये अपने आप परिणमन हो करके आई कि किसी दूसरे की जरूरत पड़ी? तो अपने आप हो करके आई तो निमित्त की जरूरत है, ये बात जड़ से खत्म हो गई है। पर्याय का ही सारा कार्य है। वह पर्याय अपने स्वयं के षटकारक से उस काल में अपने जन्म क्षण में ऐसी समझ रूप भाव से आप उपजी है। हाँ, आप ये बात समझ लो, यही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है और प्रत्येक समय में उसके परिणमन का भी ऐसा ही स्वाधीन स्वतंत्र स्वरूप है। इस बात का स्वीकार होना ही पुरुषार्थ है। बस फिर छोटा ही है, बड़ा मानने के चक्कर में ही ना रहो, सिलेबस बदल दो। एक बार नक्की तो करो कि होता हुआ परिणाम स्वयं होता है, उसको मेरे द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं तो पर निमित्तों की तो क्या अपेक्षा होगी। एक बार ये स्वीकार करना ही अपनी परिणति में सम्यक दर्शन रूप सूर्य का उदय होना है। सिलेबस ही गलत लेके बैठ गए, पहले ये पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो। हम तो सच कहते हैं कि शब्दों का परिचय नहीं हो उतना भले पढ़ लो, और यदि वो भी ना पढ़ा हो तो सुनते सुनते हो जाएगा शब्दों का परिचय, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत से लोग ऐसे मिले होंगे आपको जीवन में जिन्होंने अंग्रेजी की किताब नहीं उठाई और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और हम उनसे अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करें तो वे समझ जाते। कैसे? ऐसे। इस बात की अटकन में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है कि ये अभी हम नहीं सुन रहे, पहले हमें वो पढ़ाओ। अब वो 5 साल हो गए तुम्हें ये कहते हुए कि वो पढ़ाओ, और वो तुमने पढ़ा नहीं और ये भी सुना नहीं। गई बात। क्या तकलीफ है? यहाँ सुनते सुनते ही नहीं समझ जाएगी बात, और बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधी सच्ची बात है। अभी अपन ने नक्शा बनाया, किसका? अपना। उस नक्शे में जो अपना है वहाँ झुक जाओ, जो अपना नहीं वहाँ से छूट जाओ, बस इतनी सी बात है। देखो, दूसरे की हयाती नाम अस्तित्व, मौजूदगी हो अथवा कि ना हो, इसके साथ क्या काम है? स्वयं ही आत्मा। इसका इसमें से निकला ये अर्थ, एकत्व निश्चय गतः, पर के संबंध बिना एकत्व आत्मा की अंदर समय, वह समय नाम पदार्थ, वह एकत्व पने को प्राप्त करे, वह लोक में सुंदर है या सुंदर है लोक में, वह शांति और आनंद का कारण है।
यहाँ तक जाना, लो यहाँ तक जाना है, यहाँ तक आना है। अभी तो निमित्त से होता है, व्यवहार से होता है, क्रमबद्ध से नहीं होता है, ऐसी तकरार चलती है। देखो अब क्या गजब की बात करी, एक ही बोल में पांचों बोल उड़ जाते हैं। कौन सा बोल? देखो इधर से ऊपर अपन पढ़ चुके। प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक समय में अपनी पर्याय से परिणमता है, इसको अब दूसरे का क्या काम है? याद हो गया निर्देश भाई? इतना सा एक आधी 150 आधी पंक्ति है, छोटी सी है, याद हो गई राकेश भाई? देखो कितनी बढ़िया बात। प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक समय में अपनी पर्याय से परिणमता है, इसे दूसरे का क्या काम है? ठीक है, इस बोल में पांचों ही बोल उड़ जाते हैं। पांचों ही बोल कौन से? वो जो 5 समवाय रूप बात करते हैं ना, तो ये लब्धि, समवाय, आदि इत्यादि, ये सब चले गए। ये तो घटित कार्य की विवक्षा की बातें हैं, कार्य हुआ है उसकी बातें हैं। देखो एक उदाहरण बताते हैं कि ट्रेन अपने अपने ट्रैक पे चलती है। अब क्या हुआ कि तो कोई ट्रेन का, जब सब अपने अपने ट्रैक पे ट्रेन चलती है तो कभी एक्सीडेंट हो जाए ऐसी संभावना ही नहीं, भिड़ जाए ट्रेन आपस में। लेकिन कोई वजह से आमने सामने से आती ट्रेन एक ही ट्रैक पे आई, तो उनमें से दोनों ड्राइवरों में से कौन ठोकने की प्लानिंग कर रहा था? दो ड्राइवर है ना, दो ट्रेन है, तो कौन ठोकने की प्लानिंग कर रहा था? कोई नहीं, और ठुक गई। ठीक है ना, और ठुक गई, वो जो हुआ वो हुआ। अब अखबार में 4 दिन खबर चली, उसमें अनेक उसके कारणों की व्याख्या समीक्षा की गई। उसमें कहाँ भूल हुई थी, पहले के स्टेशन मास्टर की गलती थी कि वो लाइनमैन की गलती थी कि ड्राइवर चूका था, यानी अनेक प्रकार के कारणों की समीक्षा हुई। लेकिन हम पूछते हैं कि घटना तो घटना थी सो घट गई। अब समीक्षा करते रहो, फिर 5-7 दिन बाद कोई दूसरा मुद्दा आता है तो अखबार उनको जगह देना बंद करके दूसरी चीज़ों को जगह देते हैं। ऐसा ही हमारा चलता रहता है। देखो अभी इसमें गुरुदेव क्या फरमाते हैं, एक ही बोल में पांचों ही बोल उड़ जाते हैं। एक आत्मा, ऊपर वाला मिला लेना, याद करा है ना अपन ने, प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक समय में अपनी पर्याय से परिणमता है। अब इसे दूसरे का क्या काम है? अब देखो एक आत्मा अपने समय में परिणमन करके आत्मा के साथ आत्मा को जोड़ता है। वो भी तो प्रत्येक पदार्थ में ही एक पदार्थ है कि नहीं? तो ये एक आत्मा अपने समय में, यानी उसके वर्तमान अवस्था का इस त्रैकाली स्वरूप में जुड़ने का जो समय है, उस समय में वह वर्तमान पर्याय स्वरूप से जुड़ती हुई उत्पन्न होती है। लो बस इसमें क्रमबद्ध आ गया, इसमें निश्चयगत स्वभाव अपनी परिणति आ गई, और यह पर का करता नहीं ये आ गया, और इस कार्य में उस कार्य को किसी निमित्त ने नहीं किया ये आ गया। सब ही, हाँ वो सभी आ गए उसमें। इसमें देखो निमित्त आदि की बात भी चली गई सब, और लब्धियों की से कहो, समवाय से कहो, ये सब समीक्षाएं और कथन पद्धति के भेद पड़ते हैं। बाकी तो
वह अपने समय में उपयोग बहिर्मुखता को छोड़कर स्वरूप सन्मुखता में परिणम कर अपने कारण तत्व से जुड़ गया। बस इसमें सब हो गया कि नहीं हो गया? स्वभाव की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? क्रमबद्धता की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? पर्याय की स्वाधीनता की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? द्रव्य स्वाधीन है ये सिद्ध हुआ कि ना हुआ? सब हो गया। तीनों ही फिरके में, फिरके समझते ना, फिरके माने मत रूप या अपनी मान्यता रूप बाड़ा फिरका। मूल बात में फर्क है क्या? तीनों फिरके यानी दिगंबर फिरका, श्वेतांबर फिरका, स्थानकवासी संप्रदाय फिरका है, तीनों में एक ही बात चलती है, निमित्त से होता है, निमित्त से होता है। निमित्त से होता है तो जो चीज इस चीज ने क्या किया, पहले ये भी तो विचार करते चलो। कोई चीज का फैसला करना है तो सब तरफ से विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि निमित्त ने किया, यदि दर्शन मोहिनी के उपसम ने मेरी परिणति में सम्यक्त किया, या चारित्र मोहिनी के उपसम क्षयोपसम से यहाँ स्वरूप की लीनता एकाग्रता हुई, तो फिर ये जो लीनता रूप परिणाम है ये काम जब इसने किया तो फिर निमित्त ने क्या किया? और यदि निमित्त ने किया तो इसने क्या किया? कार्य दो मान रहे कि नहीं मान रहे ना? एक कहते हैं ना, जब कथन किया तो कथन करने में दो कार्य कहे, तो दो कार्य कहे तो दो कार्य उनके द्रव्य दो जुदा जुदा, तो जुदा जुदा द्रव्य हैं, जुदा जुदा कार्य हैं, जुदा जुदा अपने कार्य अपने में अपने समय से हुए हैं। वो अपन ने पढ़ा ना अभी। तो अपने, तो फिर इसमें वो निमित्त से हुआ है, तो फिर निमित्त से हुआ है तो इसका इसने क्या किया उस समय, और इसने किया है तो फिर निमित्त ने क्यों किया या क्या किया? है कि नहीं? निमित्त से होता है तो जो चीज है इस चीज ने क्या किया? क्या ये चीज पर्याय बिना की रह गई? बदे सब जगह तकलीफ है। ये श्वेतांबर का कल्याण आया ना, कल्याण नाम की एक पत्रिका उनकी होती होगी कोई, इसमें भी निमित्त की तकलीफ। एक अर्जिका है, ये भी कहे कि निमित्त से होता है, इससे होता है, ऐसा कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के का परिणमन बिना का कोई काल है कि उसके परिणमन को दूसरा परिणमन करे। ये न्याय रखा कि तुम ही विचार कर लो कि कोई भी द्रव्य के परिणमन बिना का कोई काल है क्या? जब कोई द्रव्य अपना कार्य करने में कभी रह गया हो तो दूसरा कर दे, तो ऐसा नहीं होता। और दूसरा करे तो दूसरे का कौन करे? ये यहाँ कहते हैं कि जो यह आत्मा, यह आत्मा, यह आत्मा, यह आत्मा माने यह प्रत्यक्ष आत्मा, जो यह आत्मा शुद्ध चिद घन आनंद कंद, उस आत्मा को निर्मल पर्याय द्वारा आत्मा के साथ ये वस्तु, यह जैन दर्शन है भैया, ये जैन धर्म है। आत्मा आत्मा को आत्मा के साथ जोड़े, ये जैन धर्म है। इसमें शेष चर्चा और भी है थोड़ी, तो वह अपन आगे की स्वाध्याय में ले।